इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की और अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी उपाधि प्राप्त की। इन्हें कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि भारत रत्न आदि। डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। 27 जुलाई 2015 में मेघालय की राजधानी में इनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, छोटे बच्चे बहुत अच्छा, धीरे धीरे बच्चे सीख रहे हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मिसाल। कभी कभी हम धर्म पे, जाति पे, किसी व्यक्ति विशेष पे उंगली उठाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसी शख्सियत थे कि वो प्रतिभा पलायन कर सकते थे। प्रतिभा पलायन भी होता है दूसरे देश में जाके रोजगार करने, और हमारे देश से बहुत ज़्यादा पैसा दूसरे देशों में मिल जाता है, लेकिन उस शख्स ने कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि मैं जो है विदेश जाऊँ। उसने कहा मेरे जो खून की एक एक बूंद है उससे मैं अपने देश की सेवा करता रहूँगा अंतिम स्तर तक, और देश के सर्वोच्च पद प्रथम नागरिक तक पहुँच गए। बहुत बड़ी बात है, हमें प्रेरणा देनी चाहिए। इसी कड़ी में मैं श्री धनप्रकाश कश्यप जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो बच्चों को जो है मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस आयोजन के आयोजक जी और इस सभा के आज मुख्य अतिथि परम आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री बड़े भाई मांगेराम कश्यप जी, परम आदरणीय रमेश चंद्र कश्यप जी, परम आदरणीय हमारे किशनलाल कश्यप जी जो पूर्व रिटायरमेंट दरोगा रहे हैं, हमारे आदरणीय मेघपाल कश्यप जी रजिस्ट्रार साहब, और समस्त हमारे प्रधान जी शिव प्रसाद कश्यप जी, और मेरे प्यारे छोटे बच्चों और सभी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ यहाँ पर आने पर। और मैं आयोजक जो हमारे आज के हैं, हमारे हैप्पी कश्यप जी और छोटी गुड़िया और प्रधान जी का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। आज हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और ये आज़ादी आज हम लोगों को ऐसे ही हाथ पर रखकर नहीं मिल गई है। बहुत संघर्ष और हमारे पूर्वजों ने बहुत ही कष्ट झेला है। साथियों, एक बात कहते हैं, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं रच सकता। इसलिए अपने इतिहास की जानकारी हमें और हमारे बच्चों को होना बहुत जरूरी है। आज इस आजादी की लड़ाई में हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति देकर इस देश के लिए बलिदान होने का काम किया है। उनमें कई नाम आते हैं, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, ऊधम सिंह। आज छोटे बच्चों को मैं अपनी तरफ से ऊधम सिंह के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ऊधम सिंह जी मात्र उस समय 11 साल के थे जब जलियांवाला कांड हुआ, और वो वहां पर एक सेवा भाव से जितने भी लोग वहां सभा में आए थे उन्हें पानी पिलाने का कार्य कर रहे थे। और जब जलियांवाला कांड हुआ, जनरल डायर ने वहां पर गोली चलवाई, और गोली चलवाई तो कितनी वाला से वहां गिर चुकी थी। लेकिन जब ऊधम सिंह जी पानी की बाल्टी लेकर, फिर पानी दूर से लाना पड़ता था, पानी लेने के लिए गए थे पिलाने के लिए। जब तक वो वापस पानी लेकर के आए तब तक वहां लाशों के ढेर लगे हुए थे, और उनके जो पिताजी थे वो समय उनकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा थे। वो भागकर उनके पास जाते उनसे पूछा, पापा ये बताइए किसने किया है, मुझे सिर्फ उसका नाम पता, उसका नाम बताइए आप। तो उनके पिता ने बताया कि जनरल डायर ने गोली चलवाने का काम किया है।
उधम सिंह ने वहीं पर कसम खाई, मात्र 11 साल की उम्र थी बच्चे की, उसने वहीं पर कसम खाई कि जनरल डायर मुझे लंदन में आकर ही मारने का काम करूंगा, और उसने अपने वादे को पूरा भी करने का काम किया। तो कितनी मेहनत उस बच्चे ने उस समय की होगी, 11 साल के मात्र बच्चे ने, और उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारने का काम किया। उस समय कितनी मेहनत, मैं उनका एक छोटा सा किस्सा थोड़ा बढ़ा करके बताता हूँ पूरी। जब जनरल डायर को लंदन जाना था, लेकिन लंदन जाने के लिए पहले कैलकाटा के बंदरगाह पर नाव के द्वारा जाना होता था। उस समय वाहन नहीं थे, नाव के द्वारा ही आदान प्रदान परिवहन होता था। तो जनरल डायर ने एक नाविक से कहा, उधम सिंह ने एक नाविक से कहा कि मुझे कलकत्ता बंदरगाह पर जाना है और मुझे लंदन जाना है। उसने कहा, अरे भाई तो इतना छोटा बच्चा लंदन जाकर क्या करेगा? उसने कहा, मुझे बदला लेना है अपने देश के, हिंदुस्तान के जितने लोगों को जनरल डायर ने मारा है, मैं उनकी हत्या का बदला जनरल डायर को मार करके देने का काम करूंगा। तो उसने कहा, नहीं तुम छोटे बच्चे हो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकते। लेकिन उन्होंने जिद की तो उन्होंने कहा बड़ा रस्सा बांधना होता था नाव के ऊपर उस समय, आपको रोज ना ये रस्सा इकट्ठा करना पड़ेगा और बांधना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ। और तैयार हो गए, और उधम सिंह धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके 6 महीने 7 महीने का समय उन्हें लगा और लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंच करके वो एक अंग्रेज परिवार के संपर्क में आए, और अंग्रेज परिवार ने उन्हें गोद लेने का काम किया, और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और जब मात्र 18 या 19 साल की उम्र थी उनकी, तो 19 साल के बाद जब 22 साल की उम्र हुई, तो उस समय बहुत होशियार और वहां की भाषा को अच्छी तरह पढ़ना और लिखना जान गए थे। तब उन्होंने सोच लिया था कि अब समय आ गया है जनरल डायर को मारने का। एक अंग्रेज की तरह रहना उन्होंने शुरू किया, और वहां पर एक जिस दिन असेंबली में जनरल डायर आए हुए थे, तो दिन उन्होंने अपने उनके जो पिताजी थे, जो जिन्होंने गोद लिया था, उनके पास रिवॉल्वर हुआ करती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे वो चलाना सीख लिया था। जब उन्होंने चलाना सीख लिया, और उस समय किताब के अंदर जगह बनाई, किताब के अंदर जगह रख के असेंबली में उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही जनरल डायर बोलने के लिए खड़े हुए, 3 गोली मारकर उनकी हत्या करने का काम जनरल डायर से, और हिंदुस्तान के जो शहीद हुए थे उनका बदला लेने का काम जनरल डायर ने 20-22 साल की उम्र में करने का काम किया। लेकिन एक दुर्भाग्य हुआ उधम सिंह के साथ में दुर्भाग्य हुआ। यहाँ से पूछा गया कि उधम सिंह को यहीं पर फांसी दी जाए या हिंदुस्तान के अंदर फांसी दी जाए, लेकिन हमारे यहाँ के हुक्मरानों ने, उस समय जो यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने मना करने का काम किया, उधम सिंह को लंदन के अंदर ही फांसी दी गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था देश का उस समय। हमारा देश, क्योंकि हमारा सांस घुटता था, हमारा दम घुटता था उस समय, हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते थे, हमें अपने चलने फिरने की, अपने काम करने की आजादी नहीं थी। तो साथियों, आज हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और मैं एक शायर के साथ में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे इनाम चाहिए, मुझे तो बस पूरे तिरंगे में लिपटा हिंदुस्तान चाहिए। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। धनप्रकाश जी द्वारा जो है बहुत अच्छी बलिदान, धनप्रकाश के द्वारा जो बताया गया है वो बलिदान के ऊपर बताया गया है। और बलिदान का मतलब ये नहीं है मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी चला जाता तो मैं भी मार देता, या मैं क्या करूँ यार, अब क्या। आप ये भी बलिदान देने की हम लोगों को जरूरत होती है, और बलिदान हम कहीं पर भी दे सकते हैं। अपने बच्चों के लिए हम बलिदान दे सकते हैं, अपने समाज के लिए बलिदान कर सकते हैं, कोई अच्छा काम करके हम अपने आप को जो है सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सबसे अच्छा बलिदान यही दे सकते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, और बच्चे शिक्षित होंगे तो कुछ अच्छा होगा, अच्छे लोगों के हाथ में बागडोर होगी हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे देश की। इसी कड़ी में मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर आएगी छोटी बच्ची कुमारी सानू। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज